साथियों, आज 11 मार्च 2025 में हम लोग नहर कॉलोनी परिसर यानी कि जो आंदोलन परिसर है, जहां पर 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है चिट फंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए, वो भी भारत सरकार के बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत। इसके पहले हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश में ज़िले से लेकर के प्रदेश तक, राष्ट्रीय स्तर तक यानी केंद्र सरकार तक तमाम आवेदन किए गए, ज्ञापन दिए गए, निवेदन किया गया। कई बार तमाम ऐसी वार्ताएं हुई जहां से पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला, लेकिन उसमें भी हमको केवल झूठा आश्वासन दिया गया। इसलिए हमारे संगठन ने घोषणा किया था कि हम अनवरत आंदोलन चलाएंगे और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक एक एक पैसे देश के करोड़ों मजदूरों, किसानों का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन बराबर चलता रहे। आज हम यहाँ बैठे हैं, प्रतिदिन बैठते हैं हमारे साथी, हम लोग भी बैठते हैं, लेकिन सरकारों का जो रवैया है वो अभी पॉजिटिव नहीं है। इसलिए हमारे क्रमशः कार्यक्रम लगे हुए हैं और कार्यक्रमों के माध्यम से क्या उपलब्धि मिली है अभी हम आपको बताते हैं। उसके पहले हम चाहेंगे कि जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी करें और इस वीडियो संदेश को प्रत्येक निवेशक तक, प्रत्येक कार्यकर्ता तक भेजने का प्रयास करें, ताकि सबको घर बैठे सूचना मिलती रहे, जानकारी प्राप्त होती रहे। और वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि प्रत्येक निवेशक को, प्रत्येक ठगी पीड़ित को पता चले कि हमारे भुगतान के लिए सरकार ने कौन सा कानून बनाया है, या सरकार के माध्यम से भुगतान होगा या कहीं और दूसरे प्लेटफार्म से होगा। ये जानकारी आप सब तक पहुंचनी चाहिए। तो हमारे बीच में तमाम साथी उपस्थित हैं, इनमें जोश और खरोश भी भरा हुआ है। ये निरंतर आंदोलन को 1 सितंबर 2024 से बराबर चला रहे हैं। आज लगभग 7वां महीना चल रहा है, यानी 192 दिन हो गए आज से। तो इसका मतलब 6 महीने हो गए, 7वां महीना चल रहा है। ये संकल्प है, 7 महीने नहीं, चाहे 7 साल बैठना पड़े। ये जिद है पीड़ितों की कि जब तक हम एक एक पैसे अपना भुगतान नहीं ले लेंगे, तब तक यह आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। इसी जोश खरोश के साथ हमारे साथी कुछ आक्रामक ढंग से नारा लगाते हैं और वो डेली करते हैं। उसी क्रम में आज भी शुरू करने जा रहे हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर शहीद ऊधम सिंह, अमर रहे, अमर शहीद ऊधम सिंह, अमर रहे। निवेशक एकता जिंदाबाद, निवेशक एकता जिंदाबाद, निवेशक एकता जिंदाबाद, जब तब संगठन जिंदाबाद, जब तब संगठन जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। पैसा हमारा या आपका, नहीं ठगों के बाप का, पैसा हमारा या आपका, नहीं ठगों के बाप का। ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान। फिर मतदान। भारत माता की जय। तो साथियों, इस तरह का हमारे पीड़ितों में आक्रोश है और ये इनकी मजबूरी है। ये पीड़ित हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं और इसी देश के गरीब किसान भी हैं। सरकार तमाम तरह के योजनाएं लॉन्च करके दिन भर वाहवाही लूटने का काम करती है कि हमने मजदूरों के लिए, किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं ला करके तमाम उनको लाभान्वित कराने की बात करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती, इन मजदूरों और किसानों का जो स्वयं का कमाया हुआ धन है, एक एक पैसा किस तरह से जोड़ करके इन लोगों ने
ठगों के हवाले कर दिया है और ठगों ने सरकार के हवाले कर दिया है। सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन इनके भुगतान के प्रति एक शब्द कोई भी देश का जिम्मेदार पर्सन बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए संगठन को हमारे इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। ये आंदोलन चला रहे हैं, ये सरकारों के लिए शर्म की बात है। इसलिए शर्म की बात है कि आपके ही देश की जनता है, आपका ही गरीब मजदूर है, आपका ही गरीब किसान है जो आपको वोट दे करके सरकार में पहुंचाने का काम किया है। उन्हीं का भुगतान देने के लिए, उन्हीं की गाढ़ी कमाई वापस करने के लिए आपके पास समय नहीं है। इसलिए हमारा संगठन चैलेंज करता है। अभी नारों के माध्यम से सुना है कि इन लोगों ने क्या नारे में बोला है, मोदी योगी होश में आओ। जिस समय जनता का मन भड़कता है किसी भी सत्ता के खिलाफ, तो निश्चित रूप से वो सत्ता धराशायी होती है, नेस्तनाबूत होती है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है देश में। जनता से बढ़ कर के ना तो सुप्रीम कोर्ट होता है, न देश का कोई कानून होता है, न देश का कोई नेता होता है, न कोई IAS होता है, न PCS होता है। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता का ही निर्णय सर्वोपरि है। इसलिए जो भी जनता का निर्णय होगा वो सभी अदालतों को मानना होगा। उसके तमाम उदाहरण हैं, सरकारों को मानना होगा, तमाम उन अधिकारियों को मानना होगा। ये बात इसलिए कही जा रही है कि इन ठगों ने जिस तरह से देश में लूटने का काम किया है, सरकार ने अपने बचने का तरीका ढूंढ लिया था 2019 में बर्ड्स एक्ट 2019 बना करके, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, इस कानून को सर्वसम्मत से बनाया गया और संसद भवन में पक्ष और विपक्ष मिलकर के इसको सर्वसम्मत से घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति से अनुमोदित भी हो जाता है ये कानून। उसके बाद भी इस कानून के तहत देश के किसी भी एक निवेशक का भुगतान नहीं किया गया, जबकि वो कानून केवल भुगतान के लिए बनाया गया है। भुगतान के अलावा उसमें कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारे पीड़ितों में बहुत बड़ा आक्रोश है और इस आक्रोश की वजह से तमाम तरह के जो नारे बोले जा रहे हैं, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ये गूंज तमाम नेताओं तक पहुंचती है, यूट्यूब में जाता है, तमाम न्यूज़ चैनलों में जाता है और पेपरों में भी जाता है। सरकारें सब कुछ जानती हैं लेकिन मौन बैठी हुई हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो विपक्ष के लोगों की है, जो विपक्ष में बैठ कर के भी इस भुगतान रूपी समस्या को नहीं उठाते। वहाँ न संसद भवन में, न विधानसभा में, न कहीं और उठाते हैं। तमाम ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनके क्षेत्र की जनता परेशान रहती है, वो भी अपनी क्षेत्र की समस्या को लेटर बना करके सरकार तक वो भी नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए विपक्ष भी उतना ही दोषी है जितना सत्ता पक्ष दोषी है, उससे कम दोषी विपक्ष भी नहीं है, क्योंकि गाढ़ी कमाई स्वयं की है, किसी से भीख नहीं मांगते, अपनी कमाई वापस मांगते हैं। ये सरकार को छोटी सी बात समझ में नहीं आती। इसीलिए हमारे संगठन ने 16 मार्च होली मिलन समारोह घोषित किया है और उसमें कार्यक्रम बनाएंगे 23 मार्च 2025 का, जो हमारे देश के लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में यही मजदूर, यही किसान, यही पीड़ित साथी अपना भगवा धारण करेंगे और भगवा धारण करके संत भेष में उन ठगों का अंत करेंगे जिन्होंने इन पीड़ितों की कमाई खाई है और सरकारों के हवाले किया है। निश्चित रूप से आज जो सरकारें हैं इस समय, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो केवल मठों की, मंदिरों की बात करते हैं, संतों की बात करते हैं। इसलिए हमारे संगठन ने भी तय किया है कि ये सरकार जिस भेष में मानेगी, जिस भाषा में मानेगी, जिस तरह से मानेगी, वो वेशभूषा हमको धारण करके सरकार से एक एक पाई भुगतान कराने का हम लोग संकल्प लिया है, करा करके मानेंगे। इसीलिए 23 मार्च की तिथि तय है। फतेहपुर जनपद में आंदोलन परिषद नहर कॉलोनी फतेहपुर में 23 मार्च को बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। फतेहपुर जनपद के अगल बगल के 10 जिलों के लोग फतेहपुर पहुंच रहे हैं, क्योंकि फतेहपुर एक ऐसा केंद्र बन चुका है संगठन का और संघर्ष का कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी तो वो देश का पहला जनपद होगा फतेहपुर जनपद।
इसलिए 23 मार्च को आप सभी सादर आमंत्रित हैं, चाहे हमारे संगठन के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, निवेशक हों, संभ्रांत नागरिक हों या तमाम वो सोशल संगठन हों जो अपने आप को समाज सेवा की बात करते रहते हैं सुबह से शाम तक, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। आइए इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में सहयोग करिए। और सबसे पहले आमंत्रित करता हूं उन एजेंट साथियों को जिनकी दम पर, जिनके विश्वास पर देश के गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने अपनी गाढ़ी कमाई दे दिया है, उनके माध्यम से कंपनियों में जमा करा दिया है। सबसे पहले जिम्मेदारी एजेंट साथियों की बनती है, और एजेंट किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि ये जो कानून बना है बर्ड्स एक्ट 2019, इसमें कोई परहेज नहीं है। देश की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब पर लागू होता है, कोई भी कंपनी हो। इसलिए एजेंट साथियों को सबसे पहले आगे आना है। बहुत से एजेंट घरों में बैठे हैं, बहुत से ऐसे एजेंट हैं तमाम दूसरी कंपनियों में आज भी एजेंटगिरी का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं। मैं देश की जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके पास ये वीडियो पहुँचे तो आप लोग भी इसको जन जन तक पहुँचाने का काम करिएगा। अब याद रखिएगा, अपनी गाढ़ी कमाई किसी को भी ना देना। आपका चाहे जितना खास एजेंट आ जाए, कितना भी खास रिश्तेदार क्यों ना आ जाए, किसी को अपना पैसा मत गंवाना, अन्यथा आप उस पैसे के स्वयं जिम्मेदार होंगे, आपका पैसा मिलने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरी बात को याद रखना, इसको जन जन तक पहुंचा देना, क्योंकि ये समाज हित की बात है। तमाम लोग इससे बचने का प्रयास करेंगे, अपनी गाढ़ी कमाई अपने पास रखेंगे, वो कहीं बैंक में जमा कर दें, पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें, सुरक्षित जगह में जमा कर दें, लेकिन ठग कंपनीज में कतई एक पैसा कोई मत लगाए, नहीं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जय हिंद, जय भारत।